A very good morning to all of you. Welcome back in your SS class. Students, हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया है, जिसकी हम 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. वेल स्टूडेंट, बेसिकली हम इस वीडियो में कौन कौन से कंटेंट डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी अलायंस. इन सब्सिडरी अलायंस क्या होती है, उसकी क्या फीचर्स होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और जो सेकंड टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर. इसका मतलब होता है एंग्लो इट मीन्स इंग्लिश, इट मीन्स ब्रिटिशर्स, मैसूर इट मीन्स जो द मैसूर रीजन्स जहाँ पर टीपू सुल्तान और हैदर अली थे वो, उन दोनों के बीच के युद्ध. तो बेसिकली इस वीडियो में हम केवल ये 2 टॉपिक कवर करके चलेंगे और इन दोनों टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे. स्टूडेंट्स, सब्सिडी अलायंस को देखते हैं. तो स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर की बैटल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था. इंडिया के मैक्सिमम एरिया पे उसने अधिकार कर लिया था. अब उसने किया कैसे था, उसके अंदर मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई थी कि इसने डायरेक्टली कभी भी फाइट नहीं की थी. मीन्स बड़े रेयर चांस थे कि उसने डायरेक्टली फाइट के माध्यम से या वॉर के माध्यम से अब आप कह सकते हो अपने एक्सपेंशन किया, बल्कि उसने डिफरेंट पॉलिसी के माध्यम से ज्यादा एक्सपेंशन किया था. तो उनमें से ही एक पॉलिसी है आपकी सब्सिडरी अलायंस, वो चीज. तो नॉर्मली अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो दिस पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्जली, जिसे हम रिचर्ड वेल्जली कहते हैं. हमारे इंडिया के अंदर रिचर्ड वेल्जली या हम इसे लॉर्ड वेल्जली भी कह सकते हैं, इसके द्वारा इंडिया के अंदर सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसी थी वो चलाई गई थी. According to this policy, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया का वो एरिया या वो प्लेस या आप कह सकते हो वो राज्य है जो कि कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस में जुड़ जाता है, तो वो इंडियन रूलर किसी भी तरीके से अपने पास इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते. मीन्स इस पॉलिसी के आधार पे उनके पास कोई भी अपनी आर्मी नहीं होगी. तो हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वुड दे फाइट इन द बैटल. अगर उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा तो वो अपने आप को कैसे बचाएंगे. इस पॉलिसी के अनुसार क्या था, इस पॉलिसी के अनुसार अगर कोई भी इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनता है तो उसके राज्य में कोई भी उसकी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं होगी. अगर उस सिचुएशन में कोई दूसरा राज्य उसके ऊपर या दूसरा राज्य उसके ऊपर अटैक कर लेता है तो हाउ वुड दे फाइट विद दैट पर्सन. वो उस राज्य के साथ कैसे लड़ेंगे. तो देखते हैं वो इसके अकॉर्डिंग कैसे लड़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फोर्स. मीन्स इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति या अगर कोई भी राजा उनके ऊपर अटैक करता है तो कंपनी की आर्मी क्या करेगी, उसे बचाएगी. मीन्स यहाँ पर क्या होगा, उसकी आर्मी की जगह कंपनी की आर्मी काम करेगी. तो एक अच्छा आइडिया हुआ. बट स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. ऐसे अब वो इंडिपेंडेंट आर्मी अपने पास नहीं रखते थे, उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कंपनी की आर्मी की आवश्यकता थी. और कंपनी इसके बदले में क्या करती थी, रेंट लिया करती थी, सब्सिडी रिवेन्यू लिया करती थी. मीन्स रूलर हैड टू जस्ट पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज. इन सब्सिडरी जो आर्मी थी ना उसके लिए उसे पे करना पड़ता था. और जो रूलर ऐसा नहीं कर पाता देन अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी वाज टेकन एज ए पेनल्टी. मीन्स ऐसा इंडियन रूलर जो कि अपनी इस पेमेंट में फेल हो जाता तो उसे क्या करना पड़ता, उसके एक छोटे से हिस्से को या उसके राज्य के एक हिस्से को एज ए जुर्माने के रूप में, एज ए पेनल्टी के रूप में कब्जा कर लिया जाता था. तो इस तरीके से ये एक तरीके से उनके लिए एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी. एग्जाम्पल देख सकते हैं. एंड नवाब अवध, उसको क्या करना पड़ा, 50% अपने टेरिटरी 1801 के अंदर कंपनी को देनी पड़ी. रीजन क्या था, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाया. और इसी तरीके से हैदराबाद जो था उसको भी ऐसा करना पड़ा, वो भी सेम इसी स्टेज पर पहुंच गया. तो इस अलायंस के माध्यम से आप कह सकते हो कि ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, मैक्सिमम एरियाज को अपने अंडर कर लिया विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी डायरेक्ट वॉर. बिना किसी युद्ध के, बिना किसी फोर्स के उन्होंने क्या किया, इंडिया के इस आप कह सकते हो इस अलायंस के माध्यम से इंडिया के मैक्सिमम पार्ट पर अधिकार कर लिया. तो एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी जो कि रिचर्ड वेल्जली के द्वारा चलाई गई थी. आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि नेम द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया. तो दैट इज रिचर्ड वेल्जली या आप कह सकते हो लॉर्ड वेल्जली. ठीक है. और जो अवध था या हैदराबाद था वो इसी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ या आप कह सकते हो ब्रिटिश ने अपने राज्य में मिलाए थे. तो आई होप ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो चुका होगा.
सो बेसिकली स्टूडेंट हम सब्सिडी अलायंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने राज्य को इंडिया में इंक्रीज किया, अपना एक्सपेंशन किया। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं वो मिलिट्री के माध्यम से या मिलिट्री अटैक के माध्यम से भी अपना आप कह सकते हो राज्य का एक्सपेंशन करते थे। तो sometimes they use direct military attacks to protect its political and economical interest. तो let's see the example कि वो किस प्रकार से करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम अपने इंडिया का एक साउथर्न स्टेट मैसूर है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में मैसूर है कहाँ पर। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इट इज अ मैसूर। ये आपका मैसूर रहा है। उस तरीके से यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान इनका राज्य था और ब्रिटिश गवर्नमेंट और इनके बीच में फोर जो मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर जो होते हैं इन दोनों के बीच में होते हैं, जहां पर लास्ट में टीपू सुल्तान हारते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो मेन पर्पज था जहां पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ वो था आपका मालाबार कोस्ट, जो कि इंडिया के अंदर यहाँ पर लोकेट है। तो इस तरीके से ये मालाबार कोस्ट जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसी चीज को हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार की ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि किस प्रकार से साउथर्न पार्ट जो हमारा इंडिया का है वहां पर टीपू सुल्तान या मैसूर राज्य था। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ टीपू सुल्तान से पहले हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के फादर थे, उनका अधिकार था मैसूर के ऊपर। देन उनके बाद जो टीपू सुल्तान थे वो वहां के राजा बने 1782 से लेकर 1799 तक। अब स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मैसूर और आप कह सकते हो कंपनी जो थी या ब्रिटिश एम्पायर जो था या ब्रिटिशर्स जो थे उनके साथ युद्ध होता है। अगर मैं मैसूर की बात करता हूँ, इट इज अ पार्ट ऑफ साउथर्न कोस्टल एरिया। तो जो वहां का मालाबार कोस्ट था, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स जो वेस्टर्न घाट था आपका, मीन्स साउथर्न एरिया में जो वेस्टर्न घाट था, तो उसका जो साउथर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट का साउथर्न पार्ट, उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। और ये मालाबार कोस्ट जो था उसके ऊपर जो ट्रेड किया जाता था वो अंडर मैसूर चलता था, मीन्स मैसूर का उसके ऊपर कंट्रोल था। और कंपनी को यहाँ से पेपर और कार्डेमोम जो था वो परचेज करना पड़ता था एज ए ट्रेड के रूप में। ये उसके लिए उनको उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। बट 1785 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने क्या किया, सैंडलवुड, पेपर और कार्डामोम का जो ट्रेड था कंपनी के द्वारा वो बंद कर दिया गया। इवन अपनी जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी ये बोल दिया गया कि आप जो कंपनी है उसके साथ किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग जो ट्रेड है वो नहीं करोगे। इस प्रकार की जो घोषणा थी वो टीपू सुल्तान ने कर दी। अब उसका रीजन क्या था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसका कोई तो रीजन होगा ना। तो उसका रीजन था बिकॉज हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर क्लोज विद फ्रेंच। अब स्टूडेंट इससे पहले आपको मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो बताया था कि जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई तो उसको विभिन्न प्रकार की अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी मिली लाइक फ्रेंच, जिसके अंदर उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हुए थे। तो यही कारण था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रेंच के ज्यादा क्लोज थे। तो इसी वजह से वो ब्रिटिश पीपल से हेट किया करते थे या नफरत किया करते थे। तो यही कारण था कि जो टीपू सुल्तान था उसने क्या किया, उसने ये ट्रेडिंग जो पार्ट था वो बंद कर दिया था। सो इसी की वजह से ये सब हुआ था। नाउ जो कन्फ्लिक्ट था, अब हैदर अली या कह सकते हैं मैसूर और कंपनी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था अब वो क्रिएट होने लगा। मीन्स अब कन्फ्लिक्ट जो था वो बढ़ने लगा और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। जब टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने अपने एरिया के ट्रेडिंग जो पार्ट था वो खत्म कर दिया कि कंपनी वहां से ट्रेड नहीं कर सकती और लोकल मर्चेंट किसी भी प्रकार से कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, मैसूर और कंपनी के बीच में युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, अगला फैक्ट देखते हैं कुछ। अगर हम बात करते हैं, कंपनी ने देखा कि टीपू सुल्तान और हैदर अली जो हैं दे आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, दे आर एरोगेंट एंड डेंजरस पर्सन। मीन्स ये कंपनी का मानना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अगर उनको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हम उन्हें कंट्रोल करेंगे देन क्रस्ट। मीन्स अगर ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर स्टैब्लिश करना है सबसे पहले इन एम्बिशियस पर्सन को कंट्रोल करो, देन उनको खत्म ही कर दो, इलेमिनेट ही कर दो, तब जाकर वो यहाँ पर अपना आप कह सकते हो ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वजह से मैसूर और कंपनी के बीच में आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स के बीच में 4 युद्ध होते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको बताया था कि हम एंग्लो मैसूर वॉर को पढ़ेंगे, तो एंग्लो का इट मींस ब्रिटिशर्स, मैसूर इट मींस मैसूर रीजन, या आप कह सकते हो
आपका टीपू सुल्तान या हैदर अली। तो फर्स्ट जो युद्ध होता है वो होता है 1767 से लेकर 1769, बट इसके अंदर कंपनी डिफीट कर जाती है, इसलिए वो ट्रीटी साइन करके वहां से बच निकलती है। एंड अगेन देयर विल बी अ 1780 एंड 1784 में सेकंड एंग्लो वॉर होता है, जहां पर कंपनी फिर दोबारा हार जाती है और ट्रीटी साइन करती है। तो इस तरीके से पहले दो युद्ध के अंदर वो हार जाती है। बट स्टूडेंट्स 1790 और 1792 के अंदर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, मींस यहाँ पर टीपू सुल्तान की एंट्री हो जाती है। अगर हम बात करते हैं एट दैट टाइम इन 1792 द कंपनी अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी। अब स्टूडेंट नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर हर बार यही हुआ, जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान को हराया गया तो जयचंद उसके अंदर एक गद्दार के रूप में शामिल हुआ। जिस वक्त प्लासी के बैटल के अंदर सिराजुद्दौला को हराया गया तो मीर जाफर ने हमारे देश के साथ धोखा किया, या आप कह सकते हो सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। तो सेम थिंग यहाँ पर क्या हुआ कि मराठाओं ने और निजाम ऑफ हैदराबाद उन्होंने क्या किया, कंपनी का साथ दिया टीपू सुल्तान को हराने के लिए। अब टीपू सुल्तान को हराने के अंदर जब वो टीपू सुल्तान थर्ड वॉर के अंदर हार गया तो एक हार्श ट्रीटी की गई। अब उस हार्श ट्रीटी के आधार पे वहां पर जब टीपू सुल्तान उनको पेमेंट पे नहीं कर पाया तो टीपू सुल्तान के दो बेटे जो थे उसको एज ए होस्टेज के रूप में, आप कह सकते हो एज ए संपत्ति के रूप में, या ऐसे एज ए आप कह सकते हो गिरवी के रूप में, उनको वो वहां से ले गया। जो कंपनी थी उनको वहां से ले गई टीपू सुल्तान के दो बच्चों को। आपकी बुक के अंदर इसकी पिक्चर भी शो की गई होगी कि किस प्रकार से उस चीज को शो किया गया। तो 1792 के अंदर मैसूर के वॉर में टीपू सुल्तान हारा था, और रीजन क्या था, क्योंकि कंबाइंड फोर्स ऑफ मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद उसकी फोर्स और कंपनी की फोर्स, इन तीनों की कंबाइंड फोर्स ने जो आप कह सकते हो टीपू सुल्तान थे उसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। अब इनमें उसका बेनिफिट क्या था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मैसूर को जीत लेते हैं तो कुछ पार्ट मराठाओं को दे देंगे और कुछ पार्ट हैदराबाद को दे देंगे, क्योंकि मैसूर जो था वो कर्नाटक के एरिया के पास से लगने वाला एरिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को किया, पर यह बात आगे गलत साबित होगी, देखते हैं कैसे। तो इस तरीके से 1792 के अंदर ऐसा हुआ। नेक्स्ट जो फोर्थ बैटल हुई वो थी आपके 1799 के अंदर, दैट इज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, एंड दिस बैटल इज नोन एज अ बैटल ऑफ श्रीरंगापत्तनम। दिस श्रीरंगापत्तनम इज द कैपिटल सिटी ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान की कैपिटल का नाम क्या था, श्रीरंगापत्तनम। तो ये बैटल थी आपकी श्रीरंगापत्तनम, और श्रीरंगापत्तनम की इस बैटल के अंदर 1799 के अंदर टीपू सुल्तान उनके साथ लड़ता रहा और लड़ते हुए मारा गया, और इसके अंदर कंपनी यू मीन से ब्रिटिशर जो थे उनकी विजय हुई, जीत हुई। तो इस तरीके से ये चार युद्ध हुए एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाने जाने लगे, और जिनके माध्यम से टीपू सुल्तान को ब्रिटिश कंपनी ने हराया और ब्रिटिश जो थे उनका अधिकार साउथर्न एरिया में हो गया। सो स्टूडेंट व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर इट, लेट्स सी दिस थिंग। अब इसके बाद क्या होता है उसको देखते हैं। Now students, let's see about the events after the Battle of Srirangapatnam. Tipu Sultan died defending his capital, that is on 4th May 1799. मीन्स टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल को बचाते हुए उसकी मृत्यु हुई 4th May 1799। मीन्स ये आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया। मीन्स वो अपनी कैपिटल सिटी का नाम बताना है उसका, तो दैट इज श्रीरंगापत्तनम। तो उसको बचाते हुए टीपू सुल्तान जो थे एक तरीके से शेर की तरह से दहाड़ते हुए मारे गए। अब मैसूर was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars. Student, it's a very important thing. हैदर अली से पहले मैसूर के ऊपर वोडियार्स का अधिकार था। हैदर अली ने क्या किया, उनको हरा दिया, तो हैदर अली ने अपना जो शासन था वहां पर स्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद टीपू सुल्तान वहां के राजा बने, और जब एक तरीके से श्रीरंगापत्तनम की लड़ाई में, जिसे हम बैटल कहते हैं या फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, उसके अंदर जिस वक्त टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया, तो उसके बाद उसका कुछ पार्ट तो दे दिया हैदराबाद के निजाम को, कुछ पार्ट दे दिया आप कह सकते हो मराठाओं को, और जो बाकी बचा पार्ट जो था वो जो उससे पहले मीन्स हैदर अली से पहले जो वहां पर रूलिंग डायनेस्टी वोडियार्स थे उनको दोबारा से दे दी गई, और सब्सिडी अलायंस के माध्यम से उनके साथ ट्रीटी साइन कर ली गई और उसे अपने राज्य में मिला लिया गया। Now subsidiary alliance was imposed on that state, इस तरीके से अब वोडियार के अंडर द लीडरशिप ऑफ वोडियार सब्सिडी अलायंस जो थी वो उस राज्य के साथ कर ली गई। Now students, you will see the picture of
टॉय टाइगर, जहां पर एक जो टॉय है टाइगर का, वो क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है एक ब्रिटिश सोल्जर के ऊपर। अगर नॉर्मली आप इसको देखते हो तो ये जो पिक्चर वो डिनोट कर रही है हाउ अ टॉय टाइगर वाज किल्ड एन यूरोपियन सोल्जर। वो किस प्रकार से मार रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो टॉय के माध्यम से दिखाया गया है। और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस टॉय को आज भी अपने म्यूजियम के लिए ले गई, और आज भी ब्रिटिश जो आप इंग्लैंड कह सकते हो वहां के म्यूजियम के अंदर ये देखने को मिलता है। स्टूडेंट, टीपू सुल्तान के बारे में मैं आपको एक अदर फैक्ट और बता देता हूँ। ही हैज अ साइंटिफिक टेम्पर, मीन्स उसको साइंटिफिक नॉलेज थी। फर्स्ट रॉकेट जो था वो उसी के शासनकाल में बनाया गया था, और इवन नासा के अंदर आज भी टीपू सुल्तान की फोटोग्राफ है। तो टीपू सुल्तान जो था वो एक साइंटिफिक टेम्पर का इंसान था, मीन साइंटिफिक उसके अंदर क्वालिटीज थी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ मराठा एम्पायर एंड द वार बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मराठा और कंपनी के बीच में युद्ध होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज मैंने सब्सिडरी अलायंस और बैटल ऑफ मैसूर, इसके एंग्लो एंड मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस किया है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।